हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटर स्तरीय क्लर्क की खोरठा के कुछ मिक्स सवालों को। और इसके अलावा जेएसएससी की आप तैयारी किसी भी परीक्षा के लिए कर रहे हैं जिसमें खोरठा हो, तो सभी के लिए वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है। पर इसको जो है मेनली इंटर स्तरीय क्लर्क के संदर्भ में बनाया गया है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बाकी लोग भी इस वीडियो को देखें। और इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में मेनली पूछा ही जाता है। ठीक है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी लोग इसको देखिए और कितना सही होता है खुद से एक बार बनाने का भी प्रयास कीजिएगा और कमेंट करके अंत में बताइएगा भी कि आपका कितना सही है। और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं, लगभग सभी वीडियोस मैंने अपलोड किया है, तो आप लोग जाके एक एक करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। खोरठा के भी और झारखंड जीके का भी अभी टॉपिक वाइज वीडियोज़ आ ही रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है शांति भारत के जन्म स्थान कहाँ है। शांति भारत जी का जो एक रचवैया हैं उनका जन्म स्थान कहाँ पर है? चौफान, माराफारी, चैटर या फिर कतरास। तो इनका कहाँ पर जन्म स्थान है? चौफान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, चौफान। चौफान से और कितने कवि हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सही विकल्प छांटा। पैसा, पैसा, पैसा या फिर पैसा। चारों देखिए, चारों में से एक ही सही है, आपको छांटना है कि पैसा कैसे लिखाता है खोरठा में। तो प, ई और सा ऐसे लिखाएगा। ठीक है, खोरठा में अंतस्य का प्रयोग बहुत कम ही होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, ना के बराबर इसका प्रयोग होता है, हम लोग यह के जगह में ई का प्रयोग करते हैं। तो पैसा आपका सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, हमें खड़ा हो निबंध में गैरमुजुर्बा जमीन के हड़पे वाला केकरा कहल गेल है। तो हमें खड़ा हो 12वां नंबर के निबंध लगे बी.एन. ओदार सर के। ओकर में जे निबंध है हमें खड़ा हो, ओकर में गैरमुजुर्बा जमीन जो है, गैरमुजुर्बा जमीन मतलब गैर मंजूरवा यानी कि जो सरकारी ज़मीन इसको आप कह सकते हैं, उसको हड़पने वाला किसको बोला गया है? नेता सब के, अंचल अधिकारी के, दबंग लोग के या फिर बजरंग बली के। तो इसमें किसको बोला गया है? लंगोटा बाबा को। ठीक है, लंगोटा बाबा किसको बोला गया? बजरंग बली को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, गाली गुचवेक शब्द के सही माने की हवे। गाली गुचवेक का मतलब होता है बंधन से मुक्ति का उपाय। ठीक है, गाली से बाँचे के, गाली दिए के, शोषण से मुक्ति हवे के या फिर शोषण करे वाला पर शोषण करे के। तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और शोषण करने वाले पर अगर शोषण करना है तो ये फिर गलत बात है। फिर आप में और उसमें क्या अंतर हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंधन से मुक्ति या फिर शोषण से मुक्ति हवे के उपाय है, उसको क्या बोलेंगे? गाली गुचवे के। रिझा कविता में दिया गया है, और भी तातल हिमाल के कई कविता हैं जिसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो भी एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 है पलामू परमंडल में कौन सी भाषा बोली जाती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी प्रश्न मैंने लिया है सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके मैंने इंटर लेवल के ऊपर बना दिया है, पर सभी एग्जाम में जो भी खोरठा जिसमें पूछा जाता हो सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पलामू परमंडल में कौन सी भाषा बोली जाती है? देशवाली, खेरवारी, गोलवारी या फिर ARB दुयो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पलामू परमंडल में जो है ARB दुयो आपका सही हो जाएगा। देशवाली और खेरवारी दोनों भाषा बोला जाता है पलामू परमंडल में। ठीक है, इसके बाद हजारीबाग के क्षेत्र में जो खोरठा बोला जाता है उसको हजारबगिया बोलते हैं। ठीक है, जो चास चंदन क्यारी साइड में जो बोला जाता है उसको सिखरिया बोलते हैं। तो कहाँ पर कौन सा भाषा जो है खोरठा का जो अलग अलग रूप है किस नाम से कहाँ पर बोला जाता है, ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। तेतर शब्द एक सही अर्थ छांटा। तेतर का मतलब क्या होता है? जामुन, टेढ़ा, इमली या फिर बीमार। तो देखिए तेतर और तेतर दोनों अलग अलग शब्द है। एक है आपका तेतर, तेतर का मतलब होता है इमली। ठीक है, जो खट्टा लगता है खाने में, बहुत ज़्यादा पसंद है कुछ लोगों को। तेतर किसको बोलते हैं? इमली को बोलते हैं। तेतर किसको बोलते हैं? 3 गो के बाद जो होता है, या फिर तेतर का अर्थ कहीं ना कहीं 3 से संबंधित है। जैसे 3 बेटा के बाद अगर बेटी हो तो तेतर बेटी बोल रही है, 3 बेटी के बाद अगर बेटा हुआ है तो तेतर बेटा बोल रहे हैं। तो वो तेतर अलग है, तेतर अलग है। तेतर मतलब इमली होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भागल भूत के लंगोटे काफ़ी एकर में भागल की लागे। तो देखिए भागल भूत का लंगोटे काफ़ी मतलब क्या होता है? जहाँ पर कुछ नहीं का उम्मीद हो वहाँ पर अगर कुछ भी मिल जाए तो वही काफ़ी है, उसी के अर्थ में बोला गया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि भागल भूत के लंगोटे काफ़ी में भागल की लागे। ठीक है, तो भागल भूत जो है ये आपका क्रिया नहीं है। ठीक है, ये आपका क्रिया नहीं है, ये आपका विशेषण है। इसके ऊपर पूछा गया है कि अगर पूछेगा भागना क्या है, तो भागना क्रिया है, भागना विशेषण नहीं है, भागना क्रिया है। लेकिन अगर बोलेंगे हम लोग कि भागल भूत के लंगोटे काफ़ी इसके संदर्भ में बताइए, तो यहाँ पर जो भागल का उपयोग किया गया है वो विशेषण के रूप में किया गया है। ठीक है, भूत कैसा है? भागल भूत है। अब यहाँ पर ओरिजिनल भूत की बात नहीं की गई है, यहाँ पर ऐसे चीज़ की बात किया गया जो आपके भूत का मतलब क्या? जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो। ठीक है, भूत उसी को ना बोला जाता है।
तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिस काम का नहीं होने का बोध हो, लेकिन अगर फिर भी उसमें से थोड़ा सा भी काम आपका हो जाता है तो वही काफ़ी है। उसी को लंगोटा बोला गया। लंगोटा कैसा रहता है, थोड़ा सा तो रहता है ना। तो कहा गया है कि भागते भूत का लंगोटे काफ़ी। और यहाँ पर जो भागल शब्द है ये आपका विशेषण है, ना कि क्रिया है। तो ये सब घुमावदार प्रश्न है, ये आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डिंडा डोमानी काव्य के कथा खाटकार बचका के नाम छांटा। तो देखिए यहाँ पर भी ये भी घुमावदार क्वेश्चन। इस प्रकार से प्रश्न मैं जान के आप लोगों के लिए लाता हूँ ताकि आप लोग फंसो और यहीं पर फंसो, एग्जाम में मत फंसना। क्या है, बी एन ओदार, दिनेश दिनमणि, शिवनाथ प्रमाणिक या फिर विनोद कुमार। इसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसका उत्तर क्या होगा। डिंडा डोमानी जो काव्य रचना है, इसके कथा के खटकार जिसको बोला गया है वो आपके दिनेश दिनमणि जी हैं। ठीक है, वो आपके कौन हैं, दिनेश दिनमणि जी हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। डिंडा डोमानी बुक उठाकर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, जो आधा मरा हो, जो आधा मरा हो उसको क्या बोलेंगे, दर सीझा, दर पका, दर मोरा या फिर सभे सही है। तो इसको क्या बोलेंगे, दर मोरा। ठीक है, जो आधा मरा हो उसको बोलेंगे दर मोरा। दर पका या फिर दर सीझा एक ही चीज़ होता है। दर सीझा मतलब जो कम सीझा हो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मनान कहनी में केकर खातिर मनान करल जाए। मनान कहनी में केकर खातिर मनान करल जाए, दुखू ओकर बेटवा खातिर, मदन खातिर, दुखू कुमाए खातिर या फिर सभे खातिर। तो मनान कहनी में केकर खातिर मनान करल जाए, दुखू खातिर करल जाए। फरिच डहर के कहानी लागे, खरिच डहर के भी सब वीडियो बनवल है, सब एमसीक्यू के भी वीडियो बनवल है, तो ओकरा जाके तहनी प्ले लिस्ट में जरूर देखिए। ठीक ने। अगला प्रश्न क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कदराहा शब्दक माने की है। एगो शब्द बहुत ज़्यादा तहनी देखत हव कितबेन में कि कदराहा, कदराहा, लसराहा ये सब लिखा रहता है। तो कदराहा मतलब होता है कमज़ोर, कदर करे वाला, कदर की उम्मीद करने वाला या फिर कदाचारी। कदराहा मतलब होता है कमज़ोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सूरज और रोटी कविता में लाल सूरज केकर प्रतीक है। सूरज और रोटी कविता जो है ये तोहर ताहतल और हेमाल से लियल गल है। ठीक है, और इसमें लाल सूरज किसका प्रतीक है, गोल गोल रोटी, लाल गरम लोहा, गोल गोल बम गोला, आलोक के स्रोत। तो देखिए सूरज तो बिल्कुल आलोक का स्रोत है, यानी कि रोशनी का स्रोत है। पर यहाँ जो कविता दिया गया है ना, उस कविता में सूरज को गोल गोल रोटी बोला गया है। ठीक है, सूरज को क्या बोला गया है, गोल गोल रोटी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है खोरठा लेखन परंपरावादी न्याय जनवादी। यानी खोरठा लेखन की जो परंपरा है, खोरठा लेखन जो है वो परंपरावादी नहीं है, यानी कि परंपरागत रूप से लिखा नहीं गया है, पहले वो लिखें अब ये लिखें अब ये लिखें, ऐसा नहीं है। ये क्या है, जनवादी है। ठीक है, जनभावना में उजागर हुआ लिख दिया बुक, तो जनवादी इसको बोलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन किताब में उखरवल है, यानी कौन सा किताब में लिखा गया है। तो देखिए खोरठा निबंध एक किताब है डॉक्टर बी एन ओदार सर का, उसी में एक निबंध लिखा गया खोरठा लेखन परंपरावादी न्याय जनवादी। जो आपको पढ़ना है इसका सही उत्तर हो जाएगा खोरठा निबंध। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बोणाइल छौवा कहानी के मुख्य पात्र क्या लागे। तो बोणाइल छौवा कहानी ककर लागे, फरिच डहर के लागे। ये भी पूछ लियल जतो कि बोणाइल छौवा जो है वो कौन किताब में छापल गेल है। तो फरिच डहर, तातल हेमाल, डिंडाक डोमानी। तो इसमें क्या हो जाएगा सही, फरिच डहर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, बोणाइल छौवा जो है उसका कहानी का मुख्य पात्र कौन है, मोती बाबू, राखाल साहब, शांति या फिर केव नाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोती। ठीक है, जो एक बिगड़ा हुआ बच्चा रहता है मोती, और जब बाद में बड़ा भी होता है। किस प्रकार से उसका कहानी आप लोग वीडियोस देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, डॉक्टर चतुर्भुज साहू के जन्म कहाँ भेलल। डॉक्टर चतुर्भुज साहू जो हैं वो खोरठा के बहुत बड़े दिग्गज व्यक्ति हैं। ठीक है, इनको व्याकरणकर्ता भी बोल सकते हैं आप, जैसे डॉक्टर ए के झा हैं, उसी तरह डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी हैं। तो इन लोग जो हैं खोरठा के नींव धरने वाले हैं, तो इन लोगों के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चतुर्भुज साहू का जन्म कहाँ हुआ था, सांकुल, चेटर, माराफारी या फिर बरवड्डा। और एक बरवड्डा से आपको नाम याद रखना है श्रीनिवास पानुरी जी का। इनका भी बहुत अहम योगदान रहा है खोरठा शिष्ट साहित्य में, खोरठा साहित्य में। तो इनके बारे में भी पढ़ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनका जो जन्म हुआ है वो सांकुल में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सांकुल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, बिरसा मुंडा बियाह जो है केकर संग भेल है। बिरसा मुंडा के बियाह केकर संग भेल है, रानी, मणि, हीरी या फिर पीरी। तो बिरसा मुंडा के बियाह केकर संग भेल है, हीरी से भेल है। ठीक है, और ये प्रश्न कहाँ का लागे, बड़का बुजुर्ग बिरसा का है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि खोरठा में जीके पूछा जा रहा है। खोरठा में वही चीज़ पूछा जाएगा जो आपका सिलेबस में रहेगा। सिलेबस में है बड़का बुजुर्ग बिरसा जो जीवनी है, उसी से ये प्रश्न है कि बड़का बुजुर्ग बिरसा जो थे उनका ब्याह किसके संग हुआ है, तो हीरी के संग हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, राम ले शाम बेसी करिया है, यहाँ कौन कारक है। संप्रदान, अपादान, संबंध या फिर कौन है। कारक के वीडियो में बहुत अच्छा से समझवल जो तनिक सब कारक के बारे में। एकर उत्तर जल्दी से दहक।
राम ले श्याम बेसी करिया है, राम और श्याम के तुलना भय रहा है, हमें तो से बेसी गोर हो, तो हमर से बेसी पढ़ुआ हैं, तो हमर से बेसी बदमाश हैं। जहाँ भी तुलना लगाव की बोध हो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ठीक है, अपादान हो जाएगा। जैसे अलगाव का बोध क्या, एक बहुत ही फेमस उदाहरण है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो ये आपका अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। राम से हम बेसी करिया है, श्याम से हम बेसी गोराइए, तो यहाँ पर जो है तुलना का बोध हो रहा है, यहाँ पर अपादान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। संप्रदान कहाँ होता है, जहाँ पर लागिन या खातिर का बोध हो। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है तोहर खातिर लानल हिये, हिया खातिर कौन कारक है, संप्रदान, अपादान, संबंध या फिर कौन होना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तोर खातिर, तोर लागिन। खातिर लागिन का जहाँ पर संबंध आए सीधे हम लोग मारेंगे संप्रदान। ऑप्शन नंबर ए आपका संप्रदान बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एस जयरामन कौन निबंध के पात्र हल। एस जयरामन कथी संबंधित है, बज के संबंधित है। ककर निबंध लागे, बी एन ओदार जी के निबंध लागे, बज के संबंधित है। बजका बगरा काम कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, बजका बगरा काम कम। सब टाइप चला, ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है रिझा कविता जो है वो कौन सा किताब में छपल है, तातल और हेमाल, डी डागडवानी, खोरठा काठे पैदे खड़ी या फिर कौन होना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तातल और हेमाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप खोरठा की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र 200 रुपये के पेमेंट के साथ। और पेमेंट आपको गूगल पे, फ़ोन पे किसी से भी करना है। व्हाट्सअप नंबर भी यही है, पेमेंट नंबर भी यही है। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग ज़रूर जुड़ें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। जो भी खोरठा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय झारखंड।